हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं एक टॉपिक जो बीएससी सिक्स सेमेस्टर का है। ये टॉपिक बीएससी सिक्स सेमेस्टर का है और बीएससी सिक्स सेमेस्टर पेपर सेकंड, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर है पेपर सेकंड का, यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है। सेकंड नाम है प्रोडक्टिविटी। नाम क्या है? प्रोडक्टिविटी। और इस प्रोडक्टिविटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी है क्या और प्रोडक्टिविटी में होती क्या है, प्रोडक्टिविटी में होता क्या है और का मतलब क्या है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज चैनल पे हैं, डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज चैनल पे हैं और यहाँ पे यूजी सारी क्लासेस चल ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को पूरी तरीके से या इस क्लास को रेगुलर करना चाहते हैं, आप बीएससी या एमएससी की क्लास को रेगुलर करना चाहते हैं, डीडीबी ट्यूटोरियल प्ले स्टोर चैनल है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और वहाँ से रेगुलर कंटिन्यू। हम आगे चलते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ये जानिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना, टोटल प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन को हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग कंप्लीट प्रोडक्शन करते हैं या करवाते हैं किसी के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी एनजीओज के द्वारा या पौधों के द्वारा, हाँ, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्टिविटी जो पढ़ रहे हैं वो इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी में अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो इकोलॉजी में देखेंगे प्रोडक्टिविटी तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास की बात होती है। इकोलॉजी जीवों के लिए बात की जा रही है, तो जीवों के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो बायोमास का प्रोडक्शन होगा। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास की यहाँ पे बात होती है। अब ये बायोमास क्या है ये जानते हैं। तो बायोमास जो होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म का कुल ड्राई वेट जो होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का कुल ड्राई वेट जो होता है वो उसका बायोमास। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूं या आप है या किसी, अगर मेरा वजन जो है वो 70 किलो है, मान लेते हैं 70 किलो से थोड़ा कम कम ही है। मेरा वजन जो मान लीजिए 70 किलो है और 70 किलो को अगर हम सुखा दें ना, अगर हम अपने आप को सुखवा दें तो कुल हमारा वजन हो जाएगा मान लीजिए 20-25, ठीक है ना। अब ये 20-25 किलो जो वजन हो जाएगा, 20-25 किलो या 10-12 किलो जो वजन हो जाएगा हमारा, वो वजन जो है वही हमारा बायोमास कहा जाएगा। वो वजन हमारा क्या कहा जाएगा? बायोमास कहा जाएगा। तो इट मीन्स द बायोमास इज टोटल ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल ड्राई वेट जो होता है उसको हम उसका बायोमास कहते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर है भैया? तो हम आगे चलते हैं कि अब इसको समझते हैं आगे चल के। तो हमने एक और बात बतानी थी कि ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये दो प्रकार की हो। एक आपका होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है भैया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ना। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पौधों के द्वारा बनाए हुए टोटल बायोमास की बात करती है कि पौधों के द्वारा टोटल बनाया हुआ बायोमास जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पौधों के द्वारा बनाए हुए चीज का जब इस्तेमाल कोई ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म कर से हेट्रोट्रॉप्स करते हैं ना, तो उनको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर दोज प्रोडक्टिविटी which are formed by the autotrophic plant and secondary productivity are those productivity which are produced by the heterotrophic plant, heterotrophic organism। ऐसे एक बेसिक बातों में सब
चलिए हम इसको अब बारी बारी से एक्सप्लेन भी करते हैं और आप समझते हुए भी। कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी क्या है कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन ऑफ टोटल बायोमास को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज इनको समझेंगे थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं ये हैं प्लांट, है, ये हैं प्लांट। अब आप प्लांट को मान लीजिए कि ये पर यूनिट एरिया है। प्लांट को क्या मान लीजिए ये पर यूनिट एरिया है। एक एरिया में यह प्लांट है तो प्लांट क्या हो गया, पर यूनिट एरिया है। और इस प्लांट के पास मान लीजिए कुल 500 किलो कैलोरी एनर्जी है। 500 किलो कैलोरी प्लांट के पास एनर्जी है कुल। हमने इस प्लांट को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, समय मान लेते हैं 7 दिन, इतना कम दिन नहीं होता, छोटा डाटा ले रहे हैं, 7 दिन। 7 दिनों के बाद हमने इस प्लांट का फिर से दोबारा से मूल्यांकन किया। प्लांट का हमने फिर से दोबारा से मूल्यांकन किया, एनालिसिस किया इस प्लांट का। और हमने जब 7 दिन के बाद इस प्लांट का दोबारा से एनालिसिस किया तो हमने देखा इस प्लांट के अंदर तो ग्रोथ हो गया है भाई, प्लांट के अंदर ग्रोथ हो गया है। और इस प्लांट का ये एरिया है, प्लांट का ग्रोथ हो गया है और इसके पास कुल एनर्जी 700 किलो कैलोरी हो गई है भाई। 700 किलो कैलोरी इस प्लांट के पास कुल एनर्जी हो गई है। ठीक भैया, इस प्लांट के पास कितनी एनर्जी हो गई, कुल 700 किलो कैलोरी एनर्जी हो गई है। यानी 7 दिनों में इस प्लांट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी हुई है वो 2 किलो कैलोरी की दिखाई दे रही है हमको। ठीक है, बात समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी क्या है ना। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होता है उसको हम रेट क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वो 2 प्रकार की होती है भैया। पहली होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी। अब हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या बायोकेमिकल एनर्जी इन टर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, प्लांट बनाते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनको हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां देखिएगा किलो कैलोरी ना, ये मीटर स्क्वायर है पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट टाइम समय है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हैं किलो कैलोरी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एम का मतलब एरिया है, वाई का मतलब टाइम है। एरिया मीटर स्क्वायर में है और टाइम क्या है, ईयर में है। ठीक भैया, ये बातें कह रही, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे चलते हैं हम। अब क्या कहता है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके 2 प्रकार के, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कुल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास बचा हुआ। जैसे मान लीजिए, अब कहानी एक सुन लीजिए छोटी सी। मान लीजिए आप हैं और आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दे के घर से बाहर के भेज दिया, जाओ कमाओ माँ के लाओ। हाँ, आप कमाने चले गए और कमाने चले गए और कमा के आप 15 दिन बाद वापस आए। आप 15 दिन बाद वापस आए तो आपके पास 1000 रुपया उस समय था। ठीक है ना, बात समझ रहे। आपको आपके पिताजी ने 100 रुपया दे के कहा जाओ कमाने जाओ। आप 100 रुपया लेके कमाने चले गए। अब कमाने गए आप, 15 दिन कमाए,
15 डेज आपने कमाई किया, 15 डेज यानी 15 दिन कमाने के बाद जब आप आए तो आपके पास 1000 रुपया था ना। तो आपने कितना कमा लिया? कुल 900 रुपया तो कमा लिया, इस तो आपको दिख गया। तो ये नेट हो गया आपका, ये आपका नेट हो गया, ठीक है ना, ये आपका नेट हो गया, ठीक। कि आपने 1000 रुपया आपके पास नेट बचा हुआ है। लेकिन बात ये आएगी कि ये जो 15 दिन के लिए आप गए थे, इस 15 दिन में आपने कुछ खाया पिया भी तो होगा ना भाई। इस 15 दिन में आपने कुछ खाया पिया भी तो होगा। मान लो 15 दिन में आपने 1000 रुपया खा भी गए, हर रोज 100 रुपये 90 रुपया खाए, मान लो करीब करीब 80-90 रुपया खाया, तो 1000 रुपया का 15 दिन में खा गए। अब इहो तो ये कहाँ से आया? ये 1000 रुपया कहाँ से आया? तो ये 1000 रुपया कहाँ से आया भाई? तो ये 1000 रुपया भी आपने कमाया था, उसको खा गए। और अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो हमें मिलता है वो GPP हो जाता है। ये तो NPP है, और ये दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो वो GPP हो जाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। यहाँ तक बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक छोटे से डायग्रामेटिक हम लोग समझेंगे, तो पौधों के केस में हमें ये बात समझ में। जैसे मान लिया हमने एक पौधा है, ये मान लिया ये हमारा एक पौधा है, और मान लिया हमने हमारा ये भी एक पौधा है, मानना ही तो है। आप लोग पढ़िए उड़िए, पढ़ते उड़ते नहीं है भाई, कह रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा हमारे मदद करिए, तो आप लोग मदद तय करिए, देखा जाएगा आगे। 7 डेज हैं, है 7 डेज बाद, 7 दिन पहले इसके पास 500 किलो कैलोरी एनर्जी था, और उसके बाद यहाँ 700 किलो कैलोरी एनर्जी इसके पास हो गया, ठीक भैया। तो ये तो आपका हो गया NPP हो गया। अब यहाँ पे 7 दिन में ये पौधा ने कुछ खाया पिया भी तो होगा। मान लेते हैं कि ये 7 दिनवा में इन खाए थे भाई साहब 300 किलो कैलोरी एनर्जी खाए गए थे, ये 300 किलो कैलोरी एनर्जी ये खाए गए थे। अब ये 300 किलो कैलोरी एनर्जी खाए गए थे, तो 7 दिन में ये जो 300 खाए यहू तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो किसमें खा गए थे? ये तो गोलगप्पा पकौड़ी छोला खाएंगे नहीं, ये एनर्जी यूज किए थे रेस्पिरेशन में, एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन, इन्होंने एनर्जी यूज कर दिया था किसमें? रेस्पिरेशन में। तो ये एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन प्लस एन एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन, एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन प्लस NPP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GPP, यानी GPP इज इक्वल टू NPP प्लस एनर्जी यूज इन रेस्पिरेशन। बात हमारी समझ में आ गई होगी, एकदम आसान है, चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा, क्या है? चलो भाई, क्रिस्टल की तरह क्लियर कर लीजिए इसको। चलो देखो, ये कह रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ टोटल बायोकेमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और इनमें इंक्लूड क्या होगा? इन दिस इंक्लूड बायोकेमिकल एनर्जी विच यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। इसमें इंक्लूड कौन होगा? इसमें इंक्लूड होगा वह एनर्जी जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें यूटिलाइज होगा वह एनर्जी जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। तो यहां पे कह रहा है GPP इज इक्वल टू NPP प्लस EUR, एनर्जी यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, एनर्जी यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहता है? बायोकेमिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस एक्सपेंड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बायोकेमिकल एनर्जी विच एक्सपेंड इन द प्रोसेस, आप इसको काट दीजिएगा, विच एक्सपेंड इन द प्रोसेस, आप या कह सकते हैं एक्सपेंडिचर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डिटेक्ट फ्रॉम, उसको काट देंगे, डिटेक्ट फ्रॉम टोटल मैन्युफैक्चर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज दिस, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस एनर्जी यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। अगर जीपीपी आपको पता है तो एनपीपी निकाल सकते हैं, और एनपीपी पता है तो जीपीपी निकाल सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू दिया है आपको समझने के लिए। आगे तो प्रोडक्टिविटी अगर हम अलग अलग जगहों पे देखना चाहते हैं कि एनपीपी ही देखते हैं, तो एनपीपी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में एनपीपी सबसे ज्यादा होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में मॉडरेट होता है, ग्रासलैंड में मॉडरेट होता है, सवाना में मॉडरेट होता है, डेजर्ट में लो होता है, और अल्पाइन में लोवेस्ट होता है, बहुत कम होता है। अल्पाइन मतलब बर्फीले क्षेत्र, वो ग्लेशियर और माउंटेन वाले रीजन की बात। ठीक भैया, आगे बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? एनर्जी विच मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट, वह एनर्जी जो ग्रीन प्लांट के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। ग्रीन प्लांट प्रोवाइड टू हर्बीवोरस डिकम्पोजर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी वह एनर्जी जो बनाई जाती है किसके द्वारा? वह एनर्जी जो बनाई जाती है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, और वह प्रोवाइड कर दी जाती है, दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है? हर्बीवोरस को दे दी जाती है, या डिकम्पोजर को दे दी जाती है, उनको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बातें यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो देयर इज द प्रोडक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड नाउ टुडे। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है, अभी यहां तक आपको अगर समझ में आया होगा, आप हमारी बातों को भी समझें, आप हमारे काम को भी समझें, और आप लोग कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको और कुछ चाहिए तो उसको कमेंट में भी आप बताएं कि हमें ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेहनत करें, अच्छा नंबर पाएं। क्यूटी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, आप लोग 6 सेमेस्टर वाले हैं, 6 सेमेस्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से पढ़ें और कहीं अच्छे जगह एडमिशन ले लें। ठीक है, और एमएससी की क्लासेस यहाँ चलती हैं। एमएससी की क्लासेस जितनी भी क्लासेस है, चाहे एमएससी रहेंगी चाहे बीएससी, सारी क्लासेस 500 रुपये की हैं, और आप 500 रुपये में क्लासेस को कर सकते हैं। पूरे एक सेमेस्टर की इतनी है। ठीक है, तो अब इतनी सस्ती फीस है, इतना कम फीस है, तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना। अब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और आप हमारे वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करें। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वॉल्यूम बेस्ड एजुकेशन चलेगा, क्योंकि अभी देखो समय भी बड़ा विपरीत चल रहा है। क्या बोलते हैं, तो युद्ध होने के कगार पे पहुंच चुका है सारा विश्व। देखिए कहाँ तक पहुंचता है, क्या पहुंचता है। एक दूसरे का साथ बनाए रखें, एक दूसरे का साथ देते रहें, एक है ना, छोड़ पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।